हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी जो कि 5 जून से शुरू होने वाली है, उसी का मॉडल सॉल्व पेपर मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 10वां लेक्चर। ठीक है, सेट प्रैक्टिस नंबर 10 लेक्चर। अकॉर्डिंग टू सिलेबस टोटल 100 सवाल रहेगी, 40 सवाल जीके जीएस से संबंधित, 30 सवाल मैथ का, 30 सवाल रीजनिंग का। ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मटेरियल वहाँ से मिलेगी। तो आज मैं लेके आया हूँ 10वां लेक्चर। तो टोटल पहले हम लोग जीके जीएस से संबंधित 40 सवाल देखते हैं, उसके बाद हम लोग 30 सवाल मैथ और 30 सवाल रीजनिंग का देखेंगे। ठीक है, समय बहुत कम है, बहुत सारे कंटेंट जो है हमें रिविज़न भी जरूरी है। चलिए पहला सवाल है कि सीजीएस प्रणाली जो है चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है। तो यार ना सीजीएस प्रणाली जो है वह सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, इसकी चुंबकीय तीव्रता जो है वह ऑस्टेड, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्टेड है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सीजीएस इकाई क्या है, ऑस्टेड, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए और इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान के चलिए किसी भी वेग पर ध्वनि तरंग को बढ़ा दी जाए, आवृत्ति बढ़ा देते हैं, अगर हम आवृत्ति बढ़ा देंगे तो तरंग दैर्ध्य जस्ट इसका कमी हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। व्यापार संघ जो है भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है, यह कौन सी सूची है। बहुत शानदार सवाल। तो यह ना व्यापार जो है यह एक समवर्ती सूची है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बोल रहा है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपर की अदालत उसे रोकने के लिए कौन सा जो आदेश देता है या कौन सा रीट जारी करता है। तो याद रखना प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिषेध नाम का जो एक रीट होती है वह जारी करता है। नेक्स्ट आते हैं, 1930 में किसे गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ था। बहुत शानदार सवाल। तो यार ना पेशावर में उग्र हुई थी अब्दुल खान गफ्फार खान। ठीक है, याद रखना है। तो सीमांत गांधी इसी को कहा जाता है। उन्हें 1930 में जब गिरफ्तारी हुई थी तो पेशावर के सड़कों में बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे, तो याद रखना है कौन थे। तो याद रखना है ये मुगल के, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो यार ना किसके बाद, तो यार ना दिहांग महाखंड के बाद, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कहाँ, कौन से दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। बहुत शानदार सवाल है। तो याद रखना राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है वह लेह को खैबर पख्तूनख्वा इसको जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और गैरसेलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा, तो यार ना अगर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। टीनिया या फीता कृमि फैसियोला पर्न कृमि किस संघ के अंतर्गत आता है। टीनिया और फैसियोला किस संघ के अंतर्गत आता है। तो यार ना टीनिया और फैसियोला जो है प्लेटी हेल्पनीज, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वाहनों के पार्श्व दर्पण जो है साइड मिरर जो है बने होते हैं वह किस दर्पण के मिरर बने होते हैं। तो यार ना उत्तल दर्पण। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा बार ये सवाल बना है हर एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी जो फलन होती है तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे बड़े मान को लौटती है। तो यार ना ये होती है मैक्स, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। तो याद रखना है अम्ल और अगर क्षार जो है मिल जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या बनती है। तो यार लवण और पानी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट आते हैं। गलने की प्रक्रिया को भी क्या कहा जाता है। गलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यार ना संगलन, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री, देखिए जबरदस्त हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत शानदार सवाल है। तो यार ना सर्वप्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ऑप्शन नंबर
2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है? तो जानना इस योजना का नाम क्या है? तो जानना स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये जो है अनुसूचित जाति यानी SC ST लोगों की उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पोटेशियम की खोज किसने किया था? शानदार सवाल। तो याद रखना पोटेशियम की खोज जो है वह किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? शानदार सवाल। तो याद रखना हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट आते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए सबसे ज्यादा कहाँ था? यूपी में। सबसे कम किस राज्य में है? तो जानना सबसे कम जो है वह सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य जो है वह सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, और सबसे छोटा गोवा। अगला सवाल, नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश जो है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो जानना चीन नहीं है, बल्कि श्रीलंका, भारत, भूटान ये सारे हैं, चीन नहीं है। अगला सवाल है कि ये चारों में से हमको गलत ढूंढना है। सबसे पहले फाउंटेन पेन की आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन, सही है। उसके बाद बैरोमीटर का आविष्कार जो है वह टॉरस वाली, ये भी सही है। एनिमेशन की जो है रेनॉल्ड, ये सही है। अमीटर का आविष्कार जो है वह जैनसन ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला है? ठीक है, तो जानना सुचेता कृपलानी। किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो जानना अस्थायी रूप से अगर किसी भी संग्रहित डेटा का उपयोग कर रहे हैं तो वो शब्द है केस डेटा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरस्कार जो है वह क्रीड़ा और खेल से संबंधित नहीं? तो यानी अशोक चक्र पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? ठीक है, कौन सा सही मेल नहीं खाता है? सबसे पहले पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ए मिड समर नाइट ड्रीम, यह विलियम शेक्सपियर का जो है ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, ये कार्ल मार्क्स का, सही है। ठीक है, समय के संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन से नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गौतम को किस रूप में जाना गया? जो ज्ञान प्राप्त हुई वह गौतम को क्या कहा जाने लगा? बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा जाने लगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27, सम्राट अशोक का कौन सी शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? कलिंग पर विजय कौन उल्लेख करता है? तो यार 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था? लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था? तो यार SR राव। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन थी? तो यार 18 दिन थी। 18 दिन तक लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कनिष्क जो है भारत के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान रहता था? कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान जो है वह कौन था? तो जर्न है चरक। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आते हैं 31, बोरा तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जर्न जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जियाउद्दीन बर्नी, साहित्य से संबंधित सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं कहा है? किसने नहीं कहा है? तो याद रखना ये जो है RC मजूमदार के द्वारा नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग जो है वह कब की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग जो है वह 1940 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन के तहत। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो यह भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो है वह किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 1857 की विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने
1959 में फांसी दे दी गई थी। तो कहाँ? तो याद रखना अंग्रेजों के द्वारा जो है वह शिवपुरी में, तात्या टोपे को कहाँ? तो याद रखना शिवपुरी में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तात्या टोपे किसका सैनिक था? झांसी की रानी का। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? जबरदस्त सवाल। तो याद रखना चंद्रमा का आकार पृथ्वी का लगभग 1/4 है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखना ध्यानचंद। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है? तो यार ना रोहतांग दर्रा जो है वह भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 39 सवाल है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह ये दोनों को कौन अलग करता है? तो यार ना 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार किस देश में है? जबरदस्त सवाल। कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार जो है वह कहाँ है? तो यार ना अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 सवाल हम लोग जीके जीएस से संबंधित देख लिए। अब आते हैं मैथ का सवाल 30 मैथ सवाल देखेंगे और बहुत ही ईजी वे में देखेंगे, तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद हम लोग रीजनिंग फिर बढ़ेंगे आगे। सवाल है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने जो है वह 20% मतदाता ने अपना मत का इस्तेमाल जो है नहीं दिया। 40 मत जो है वह अवैध घोषित हो गया। अब विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त होता है और 112 मतों से विजेता घोषित हो जाता है। तो बोल रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कराएं, मतलब टोटल कितना आदमी वोट दिया था। चलिए बहुत ईजी है सवाल। देखिए ऐसे सवाल जब भी रहेगा ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि ऑप्शन के आधार पर बनाएं, क्योंकि समय कम है। हाँ, प्रोसेस अगर बनाइएगा बेसिक प्रोसेस तो लंबा समय लगेगा, हालांकि बनेगा लेकिन लंबा समय लगेगा और समय की बहुत ही मारामारी होती है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले 1500 ऑप्शन लगाते हैं, 1500। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% खत्म कर देना है, यानी 80%। ठीक है, ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो। ठीक है, तो ये हो गया 8 × 40, 4 × 4 और 15 8 120, यानी 1200 हो गया। 40 जो है वह अवैध घोषित हो जाता है। अगर हम 40 यहाँ घटा देते हैं तो कितना हो गया? 1160। ठीक है, 1160 हो रहा है। अब 1160 को 42% निकालेंगे। हाँ, लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो डेफिनेटली ये पॉइंट में आएगा क्योंकि नीचे 10 बच गया, यानी ये वाला नहीं होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये खत्म। 1200 अगर मानते हैं तो इसका 80%, क्योंकि 20 खत्म हो जा रहा है, तो ये 2 जीरो 12 8 96, यानी 960। ये 40 अगर अवैध घोषित हो रहा तो 40 हटा देते हैं, यानी 920। इसका 42% निकालते हैं, तो इसका 42% जो भी निकलेगा, अगर पॉइंट आ जा रहा है यानी पॉइंट अगर नीचे 10 है यानी पॉइंट आएगा ही, तो ये भी गलत, तो दूसरा भी गलत, यानी ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा मानते हैं 1800 दिया गया है। ठीक है, इसका जो है वह निकालते हैं 20% खत्म, यानी बचा 80%। 80% निकालते हैं, 2 के जीरो। ठीक है, 8 8 64, 6 बचा, 8 1 8 6 14 144, इतना बचा। 40 इसमें घटा देते हैं, यानी 1400 पूरा पूरी बच रहा है। अब इसका 42% निकालेंगे तो कितना हो जा रहा है? देखिए पूरा पूरी ये कट जा रहा है, यानी 14 दूनी 28 हो गया, 2 बचा, और 14 चौक 56 57 58, यानी पूरा पूरी अगर देखा जा रहा है तो ये मतलब नंबर में आ रहा है, यानी राइट आंसर कहीं ना कहीं यही होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक, और इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, हमको यहीं पर मिल जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं 12 18। देखिए 3800 वाला भी निकालिएगा तो उसमें भी पॉइंट आएगा। 12 18 20 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 12 18 20 और 25, इसका क्या लेना है? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 छक 12, 2 9 18, 2 दाहें 20 और 2 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 का पड़ा 3 बार में, 9 नहीं कटेगा, 5 है और इधर हो गया 25 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 3 एकम वो तो एक बार में, और ये 5 नहीं कटेगा, ये 25। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, ये 3 तो नहीं कटेगा, 5 एकम 5 और 5 5 25। टोटल को गुना किए, 2 दूनी 4 4 12 12 5 60 6 18 18 5 90, यानी 900। टोटल कितना हो गया एलसीएम? 900। ठीक है, टोटल का एलसीएम कितना हो गया? 900। अब यहां पर क्या बोल रहा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1
2 3 4 5, टोटल संख्या 5 हो गया। सबसे छोटी संख्या यही है, मतलब 10,000। इसको भाग देंगे 900 से, तो 900 एकम 900 हो गया। 1000 कटेगा तो ये 100, अरे को 0। फिर 900 से 1 भाग देंगे तो ये हो गया 100। ठीक है, अब 100 मेरा क्या बच जा रहा है, शेषफल। अब शेषफल जो छोटी संख्या थी 5 अंकों की, उसमें से हम 900 जोड़ देंगे। 10,000 जो था इसमें हम 900 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10,900। अब इसी में ये जो है पूरा पूरी नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि ये शेषफल बच जा रहा है 100, तो 100 इसमें घटा देंगे, तो 10,800 हो जा रही है, जो कि पूरा पूरी 12 से भी कटेगा, 18 से भी, 20 से भी, 25 से भी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। दो संख्याओं का योग 150 है। अगर एक का 1/4 अन्य के छठे हिस्से से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहां भी हम लोग ऑप्शन ही रखेंगे क्योंकि उतना लंबा बनाना नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, कोई भी संख्या उसका 1/4 यानी 1/4 बराबर है, किसके बराबर बोल रहा है, दूसरी संख्या जो है ना वह 150 से कम है, यानी दोनों संख्याओं का योग तो 150 है, तो पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 150 माइनस x। ठीक है, बोल रहा है उसके छठे हिस्से यानी 6 छठे हिस्से से 5 अधिक है, 5 अधिक ये है, मतलब ये 5 अधिक है, तो प्लस इधर ही करेंगे तब ना बीच में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां हम ऑप्शन रख देते हैं, ऑप्शन यहां 18 रख देंगे, पूरा पूरी कटना भी चाहिए। अगर 18 रख रहे हैं तो 4 से तो कटेगा नहीं, 72 रखते हैं, 4 से 72 कट जाता है, देखते हैं इसको रख के। ठीक है, इधर 72, तो 150 में अगर हम 72 घटा देंगे तो कितना होगा, ठीक है 150 में 72 लगभग 78 हो जाएगा, बटे 6 और 5 जोड़नी चाहिए तब बीच में बराबर होगा। ये काटते हैं इसको 18 बार में। ठीक है, 6 एकम 6, 6 3 18, 13 और प्लस 5, बिल्कुल इधर भी 18 आ गया, इधर भी 18 आ गया, यानी दोनों बीच में बराबर हो जा रहा है। कितना रखे थे, 72, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ऑप्शन से कितना आंसर बन रहा है इजी से, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए तीसरे और चौथे सप्ताहों में कुल मिलाकर तैयारी की गई साइकिलों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरे और चौथे सप्ताह, तीसरे सप्ताह कितना है, ये वाला है तीसरा सप्ताह। तीसरा सप्ताह कितना दिया गया है, तीसरा सप्ताह दिया गया है, तीसरा सप्ताह लगभग है आपका 1060। ठीक है, 1060 के बराबर है, और जो चौथा सप्ताह है वह लगभग 920 के बराबर है। अच्छा, दोनों को जोड़ देते हैं, 1980, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 5वें सप्ताह में तैयार की गई साइकिलों की संख्या कितनी है। 5वें सप्ताह में देखिए, पांचवें ये किसके बराबर है, मतलब 1400 के आसपास है, 1400 के पार ही था, ऑप्शन नंबर 3 1440 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में समय की दोगुनी, यानी मतलब कोई भी संख्या अगर मानते हैं 100, अगर 4 साल में रेट क्या है नहीं पता, कितना समय की दोगुनी हो जा रही है, तो ये तो ब्याज है। 100 माने थे तो 200 हो जाएगा, 200 में 100 घटाएंगे तब ना ब्याज हो जाएगा, तो 100 यहाँ हो जाएगा ब्याज का फॉर्मूला। ये जीरो कट गया, 4 का बड़ा 100 काटेंगे तो 25, यानी R बराबर 25%। अब हो रहा है उसी ब्याज की दर पर, यानी वही पैसा है उसी ब्याज यानी 25% की दर पर, कितना टाइम पर, क्या बोल रहा है, वह 7 गुनी हो जाएगा। तो 100 माने थे तो 7 गुनी यानी 700, लेकिन ये तो मिश्र धन है, मिश्र धन में मूलधन घटाएंगे तब ना ब्याज हो जाएगा, तो 100 में 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 600, जबकि ये ब्याज का फॉर्मूला है। ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, 25 का बड़ा जो कटता है 100 को 4 बार में, तो 6 को कितना बार, 6 24 बार में, तो 25 गुना 24 कितना हो जाएगा, 600, तो 24 राइट आंसर हो जाएगा। 24 सालों में कितना हो जाएगा, 7 गुनी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए कोई वृत्त है, एगो जीवा है, यहां से एक वृत्त गया है, ऐसे ही गया, ऐसे ही गया। ठीक है, अब बोल रहा है त्रिज्या 9 है, मतलब ये 9 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी जीवा की लंबाई ये टोटल 7 है, ये 14 है, तो ये 7 हो जाएगा, यानी ये मान जो है वह 7 हो जाएगा आपका आधार, और ये कर्ण हो गया आपका 9। हमको निकालना है ऊंचाई। ठीक
ठीक है। अब ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, h यानी पाइथागोरस प्रमेय से h का स्क्वायर यानी 81 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 49 अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि h का स्क्वायर बराबर यही होते हैं, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। ये तो पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है, ठीक है। तो 81 में 49 अगर घटाएंगे तो लगभग आ जाएगा 32 अंडर रूट 32। अब अंडर रूट 32 किसका फॉर्मूला, किसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर 6 चौक 36 गुना करेंगे तो 32 से ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, 4 4 16, 16 तो बहुत कम है, 7 7 49 ये भी ज़्यादा है, 5 5 25 हल्का सा ज़्यादा, तो 0.6 तो है ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 32 का मान कितना होगा, लगभग 5.66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं, चलिए रेखिक समीकरण 18x प्लस 25y माइनस 900 इजिकल टू 0 है, तो x का अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा। देखिए इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, इंटरसेप्ट होती है यानी x बटे a प्लस y बटे b इजिकल टू 1, ठीक है, फॉर्मूला है। अब x जो है वह कितना है 18x बटे a, ठीक है, तो a यहां पर क्या दिया गया है, बराबर करके अगर देखा जाए तो यही 900 हो जाएगा बटे 900। y की जगह क्या लिखा है 25x बटे 900, b को भी वही माइनस जो 9 है उधर बराबर के उधर चल जाएगा तो 900 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ने बाद एक आ जा रहा है, ठीक है। अब ये काटेंगे तो 1895 यानी x बटे 50 हो जाएगा, प्लस ये 25 को 900 से काटेंगे तो लगभग कट जाएगा 25, 100 को काटता है 4 बार में, 9 चौक 36, 36 यानी x बटे 36, ठीक है। ये एक बराबर 1 हो गया। अब बोल रहा है अंतः जो इंटरसेप्ट क्या है, अंतः इंटरसेप्ट जो है वह कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो x का पूछा है तो x के नीचे कितना मान हो गया, बराबर दोनों को जोड़ने के बाद एक ही होना चाहिए, तो वही बोल रहा है कि x का मान वाला कितना है अंतर इंटरसेप्ट, तो 50 है, वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 50। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सवाल घुमावदार था। एक वृत्त की व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर और वृत्त में खींची गई जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए वही फिर सवाल पूछ दिया, ठीक है। व्यास दे दिया है आपका, व्यास दे दिया है लंबाई 10 सेंटीमीटर यानी मेरी त्रिज्या कितना 5, वही वृत्त द्वारा खींची गई लंबाई जो है वह 6 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई टोटल 6 तो ये 3 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो है आपका h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर कितना है 25 इजिकल टू p का स्क्वायर नहीं पता इजिकल टू प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 3 3 9, p का स्क्वायर इधर रहेगा 25 माइनस 9 यानी p अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 में 16, तो p बराबर कितना हो गया 4। तो बोल रहा है p मतलब उसकी दूरी जो है वह ज्ञात करना है, वही तो पूछ रहा था। तो 4 देखिए इसका निकल जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक्स वाई जेड में कोण y की माप जो है वह 90 डिग्री है। एक्स वाई जेड जैसे मान के चलिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज है। अब y जो है वह समकोण है, तो x इधर हो गया z इधर हो गया, मान लेते हैं ये 90 डिग्री। बोल रहा है कोसेक x बराबर क्या हो जा रहा है 17/15 दिया गया है। कोसेक x बराबर क्या होती है h/p, यानी h मेरा कितना है x z, ठीक है, बटे x z, ये हो गया x z, ठीक है, बटे वाई जेड, क्योंकि इसका p ये सामने वाला हो जाएगा वाई जेड। अब इसका मान दे दिया गया 17/15। अगर एक्स वाई का मान 4 है, सवाल देखिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे एक्स वाई, तो 15 और 17 इसका एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये अगर मान के चलिए 17 हो गया, ये अगर 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर कितना 225, दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64, किसका स्क्वायर है 8 का, तो ये p कितना हो गया 8। अब बोल रहा है एक्स वाई के बराबर अगर 4 है, यानी फिर लिखेंगे एक्स वाई बटे वाई जेड इजकल टू, अगर x का मान 4 दे दिया तो, ठीक है, वाई जेड का मान कितना 15, वाई जेड
वाई जेड की लंबाई ज्ञात। अच्छा रुकिए, एक्स वाई का मान अगर मान के चलिए 4 दे दिया गया है तो वाई जेड का मान ज्ञात करना पड़ेगा। वाई जेड देखिए ये एक्चुअल में उसका रेट निकला है, लेकिन अगर हम 4 के आधार पे बोल रहा है, अगर मान के चलिए एक्स वाई का भी मान निकल गया लेकिन वो बोल रहा है उसका आधा, अगर हम इसको आधा कर दे रहे तब ना 4 हो जा रहा है, तो वही बोल रहा है वाई जेड का क्या हो जाएगा, तो इसको भी आधा कर देंगे, 15 का आधा 7.5। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राजीव ने एक वस्तु को 100 पीस 480 प्रति पीस की दर से खरीदा। उसके बाद उसने वस्तु की कीमत सूचीबद्ध की ताकि 25% का लाभ हो सके। वस्तु की बिक्री करते समय उसे 5% की छूट भी दे दी गई थी, तो इस लेन देन में उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए सवाल जबरदस्त है। सबसे बोल रहा है कि टोटल का फीस का क्या दाम था, 480 रुपया। ठीक है, अब 480 रुपये में क्या बोल रहा है, 25% हमको लाभ भी कमाना, यानी 125/100 मतलब कितना हम बेचेंगे, ये हो गया 5 25 5 बार में, 25 4 बार में, ये 4 हो गया आपका 12 चौक 48, 12 पचे 60 यानी 600 हो गया। अगर हम 600 जोड़ेंगे 480 रुपये वाला तो हमको 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि नहीं, वस्तु को बिक्री के दौरान ना 5% की छूट भी दे दिए, यानी वही 600 में 5% की छूट यानी 95/100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो। ठीक है, तो 5 चौक 30, 9 चौक 54 और 3 57, 570 में बेचना पड़ेगा। छूट देने के बाद 5% की छूट देने के बाद इतना हो जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, लेन देन में कितना में खरीदा था 480, अब कितना में बेच रहा है, 480 में हम खरीदे थे, बेच रहे हैं 570 में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, ज़्यादा में बेच रहा है ना। तो अंतर लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसमें अंतर देखिए, तो इसमें अंतर कितना है, 8 और 2 7 2 9 यानी 90 ज़्यादा है, और ज़्यादा मतलब नीचे पर छोटी संख्या यानी 480 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो ये 1 जीरो ये 1 जीरो कट गया, उधर ऊपर में हो गया 900/48। ठीक है, 900/48, 48 दूनी 96 हो जाएगा ना, तो मतलब 1 दूनी 2 से मतलब 20 से कम ही होगा, 48 एकम 48 फिर 8 लगभग 18 समथिंग आ जाएगा, 18% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 को लगभग 18 से काटेंगे तो लगभग 900 हो जाएगा। 18 कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 18.75। नेक्स्ट आते हैं, प्रिया ने 25,000 के 2 हिस्से विभिन्न बैंक में 15% प्रतिवर्ष और 18% प्रतिवर्ष की दर से जमा कराया। एक वर्ष में उसे 4,050 रुपये कुल ब्याज के रूप में मिला, तो बोल रहा 15% प्रतिवर्ष की दर से जमा कराई गई राशि कितनी थी। बहुत जबरदस्त सवाल। देखिए सबसे पहले अगर मान लेते हैं 15% वाला x रुपया और 18% वाला पद कितना हो जाएगा, तो 18% वाला हो जाएगा 25,000 माइनस x। ठीक है, तो इसको 15x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 18 25 माइनस एक्स, 25,000 माइनस एक्स। इसमें भी 100 करेंगे, ब्याज बटे नीचे 100, इसमें ब्याज बटे 100, दोनों का ब्याज कितना हो जाएगा 4,050। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे 100, इधर हो जाएगा आपका 15x प्लस 18 गुना 25,000, तो लगभग हो जाएगा 450 होती है, 18 गुना 25 450, और ये हो गया आपका 3 गो 0 माइनस 18x, ये इसके साथ तो इसके साथ भी तो गुना होगा, इजिकल टू ये हो गया 40/50। ठीक है, अब 15x में 18x घट जाएगा, यानी कितना बचेगा 3x, भले ही माइनस आगे हो। ये हो गया 4,050 और 2 गो 0, ये उधर जाएगा तो 2 गो 0 हो जाएगा। अब ये 45,000 इसमें घट जाएगा, तो पूरा पूरी कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, 45 और 50, अच्छा इधर 50 इधर 5 है, 5,000 इधर 50,000 घट जाएगा, तो पूरा पूरी अगर देखा जाए तो बचेगा 45,000, यानी इधर प्लस है उधर माइनस चल जाएगा, तो माइनस ये माइनस माइनस कट गया, 3 इससे काटेंगे तो 15,000, यानी x बराबर कितना निकला 15,000। सवाल आप क्या कर रहे हैं, 15% वाला कितना था, 15% वाला x मान है, x का मान ही निकला है 15,000, तो वही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है, 33 लड़कों एवं एक कक्षा के शिक्षक की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी टोटल 34 हो गया ना, 33 और एगो कक्षा का शिक्षक जो है वह 34 हो गया, इसकी औसत आयु कितना है 14।
तीनों गुना करें दोनों, 14 चौक 56, 5 बचा, 14 तिया 42 और 5 47। बोल रहा है शिक्षक की उम्र 47 साल था। 47 अगर इसमें घटा देते हैं तो कितना हो जा रहा है 9, ये बचेगा 6 में 2 29 और ये हो गया आपका 4, ठीक है 429। अब बोल रहा है नया जो है वह औसत कितना हो जाएगा। 429 टोटल का उम्र का योग हो गया कितना लड़का का, 33 लड़कों का ना, क्यों, क्योंकि टीचर तो निकल गया, 47 तो निकल गया, तो 33 से फिर हम लोग एवरेज में भाग दे देंगे, ठीक है। तो 33 को 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 3 42 यानी 13 बार में कट जा रहा है, तो 13 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे बड़ी संख्या जो 187, 233 और 279 से विभाजित हो जाए, यानी HCF निकालने बोल रहा है, HCF। तो HCF निकालने का सबसे आसान तरीका, इसका अंतर ढूंढेंगे। 187 और 33 का अंतर कितना होगा 46, 233 और 279 इसका भी अंतर 46 है, ठीक है। लेकिन 179 और 187 और 279 इसका अंतर हो जाएगा 92। अच्छा आप ही समझिए 46, 46 और 92 ये तीनों का HCF क्या हो जाएगा 46, क्योंकि 92 दूनी 46 दूनी ही 92 होती है, तो 46 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज में किसी मूलधन पर 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का अंतर 48 है तो मूलधन याद करना है। देखिए अंतर बराबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो भी P है वह 20% की दर से, यानी R बटे 100 का स्क्वायर, R कितना है 20% बटे 100 इसका स्क्वायर इंटू 20 बटे 100 और प्लस 3, ये होती है फॉर्मूला। ये हो गया 48 फॉर्मूला जो है, उम्मीद कर रहा हूँ याद भी हो रहा है, क्योंकि ये सारे हम लोग प्रैक्टिस के रूप में ये सारे फॉर्मूला हम लोग को याद भी हो गया होगा। ये इसको काटेंगे तो 1/5 यानी ऊपर में हो जाएगा कितना, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 5 का 25, ठीक है, इंटू इसको काटेंगे 1/5 तो 5 दिया 15 और 1 16/5, यही हो गया। अब P निकालना है तो ये हो गया 48, जो नीचे है उधर ऊपर आ जाएगा इधर, और जो ऊपर है P के साथ वो कितना हो जाएगा इधर नीचे आ जाएगा, तो 16 तिया 48 होती है, 25 तिया 75 गुना 5, तो 55 25 2 बचा 5 7 25 36 37 मतलब 375 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किसी भी संख्या के 3 से विभाजित किए जाने पर क्या शर्त होनी चाहिए। 3 से विभाजित होने का शर्त यही है कि उस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं तो लाभ 3 गुना हो जा रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे क्रय मूल्य 100 मानते हैं, ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमको 150 करना पड़ेगा, तो सर स्पष्ट देखा जा रहा है कि वह जो है वह 3 गुना हो जा रही है, तो 3 गुना कितना रखना पड़ेगा 50, तब नहीं इसका 3 गुना हो जा रहा है, यानी 50%। और देखा जाए तो 50 अगर हम रख रहे हैं तो 3 गुना, इससे कितना ज़्यादा है तो 50% भी ज़्यादा है, यहाँ से देखिए 85% ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 50%। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स था ये सब। अगला सवाल, P एक मेज Q को 10% लाभ पर बेचता है। P जो है मान के चलिए P है, किसी को दिया 110% के लाभ पर, इंटू बोल रहा है Q R को 12% की लाभ पर, यानी 112/100, ठीक है। अब वही Q R जो है वह P को Q R को कितना में दे दिया था 246.40 में, यानी बराबर कितना हो जाएगा 246.40। P इधर रहेगा, उधर ले जाएंगे 246 और पॉइंट हटा देंगे तो 40 और 2 को 0 तो इधर गुना हो ही जा रहा है, इंटू 100 बटे हो गया 110 इंटू 112। ये 1 0 ये 1 0 कटेगा, 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 2 बचा 26, फिर 11 दूनी 22 4 40 11 चौक 44, ठीक है। तो 112 दूनी 224 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 100 यानी 200, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक संख्या का 0.06% यानी नीचे 100 बराबर कितना है 84,
ठीक है, ये 6 मतलब 6% बराबर कितना है 84। तो पहले हम लोग 100 निकालेंगे, तो ये 100 उधर चल जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 0.06। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 को 0 यानी ऊपर में 2 को 0 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 6 एकम 6, 2 बच गया, 6 एकम 6, 6 चौक 24 और ये हो गया 1 2 3 4 यानी 14,000। 100 बराबर निकला 14,000। और अब उसका बोल रहा है 30% निकालना यानी 30 और परसेंटेज के लिए नीचे 100 30%। 14,000 का 1,40,000 का 30% निकालना है। तो ये 2 0 ये 2 0 कट गया, 14 तो इधर 42 हो गया और 3 को 0 यानी 1,40,000 का 30% कितना हो गया 42,000। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। बेलनाकार टंकी का आयतन 12,320 रुपये लीटर है एवं इसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात जो है वह 7:10 है। तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए सवाल ये भी जबरदस्त है। देखिए टंकी का आयतन ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्योंकि आयतन दे दिया गया है 12,320। तो टंकी का आयतन यानी बेलनाकार के रूप में है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे दिया है 12,320, लेकिन लीटर में है, लीटर से मीटर में घन सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग 1,000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालते हैं क्या, तो ये हो गया अनुपात में दे दिया है किसका, त्रिज्या 7x और ऊंचाई 10x यानी पाई इधर डायरेक्ट लिख लेते हैं 12 32 और 4 को 0 बट्टे ये पाई आर स्क्वायर एच सब तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7x, तो ये हो गया 7x का स्क्वायर, 7x गुना 7x इंटू ये हो गया 10, ऊंचाई पाई स्क्वायर एच, एच हो गया आपका 10 और 22 बटे पाई का मान 22/7 तो 7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये x और x दो गो है तो इधर रखते हैं, इसको इधर काट देते हैं। ये 7 कटेगा, ये 1 0 ये 1 0 कटेगा, 11 इसको काटते हैं, 11 कम 11 1 13, 11 कम 11 11 दूनी 22 और 3 को 0 नीचे बचा 11 दूनी 22 यानी 2 और फिर इधर 7, 2 से इसको काटेंगे 2 5 10। ठीक है, 2 5 10 2 6 12 और 3 को 0 तो 7 8 56 यानी 8 और कितना था स्क्वायर, 8 स्क्वायर बराबर कितना निकला आर एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर बराबर कितना निकला 8। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर निकला मेरा, सॉरी आर स्क्वायर नहीं होगा क्यूब होगा, क्यों क्योंकि 10 के साथ भी x रहेगा। जब 8 आया तब समझ में आया क्योंकि 8 किसी का क्यूब है, 10 के साथ भी x रहेगा यानी ये क्यूब रहेगा। 10 भी तो अनुपात में है ना, तो 10 के साथ भी तो x रहेगा, तो x क्यूब बराबर 8 यानी x बराबर कितना निकला 2। वही ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टंकी की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई हो जाएगा आपका 2 और ये हो गया 10 मतलब 20 हो जाएगा। अच्छा ऊंचाई ज्ञात करना है तो 20 और 10x हो जाएगा, तो 10 ये मेरा निकला, ये हो गया आपका 8 बार में कट रहा है ना, तो ये 8 और 3 को 0 8000 देखने कितना गलती की है, सॉरी ये 8000 हो गया। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बराबर 8000 निकला, ये 3 को 0 नहीं लिखे थे, एक्स क्यूब बराबर 8000, एक्स क्यूब बराबर 8000 दिया गया यानी x बराबर कितना निकला, x 8 का क्यूब 2 है और एगो 0 20 यानी x बराबर मेरा 20 निकला। ठीक है, यहाँ बोल रहा है उसकी ऊंचाई 10 गुना 20 यानी 200, लेकिन 200 तो है नहीं, लेकिन मीटर में है तो 100 से भाग देंगे, ये सेंटीमीटर में था ना तो 200 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। ठीक है, चलिए होता है 1-2 क्वेश्चन में ऐसी समस्या बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं, 1 + 1/2 है तो 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया। फिर यहाँ क्या है 1 + 1 भागा, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हो जाएगा। यानी पूरा पूरी अगर देखा जाए तो 1, ये वाला हो गया 1 प्लस 1 भागा 5/3। फिर इसको भागा गुना कर देंगे तो ये 5 3 ऊपर 5 नीचे, तो 5 एकम 5 3 8/3, 5 एकम 5 और ऊपर हो जाएगा 5 एकम 5 3 8 8/5 8/5। अब लास्ट में कितना बच गया, सिर्फ 1 भागा, फिर इसको भागा को गुना कर देंगे तो फिर 5 ऊपर चल जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, तो 5 बचे 8, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए डी मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है एबीसी एक छेदक है, छेदक मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, ए बी सी। अब बोल रहा है कि यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 हो गया, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ये 10 हो गया, पूरा एडी की लंबाई ज्ञात करना है। एगो फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, एडी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ये छोटा वाला स्क्वायर नहीं, ए बी गुना ये ए सी, ठीक है, छलांग मार रहा है यहां से यहां तक डायरेक्ट, बी सी नहीं है, ए सी है टोटल वाला, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर तो हमको निकालना है, ए बी कितना मान है 8 इंटू ए सी टोटल का मान कितना है, ये 10 ये 8 18, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर, स्क्वायर उधर चल जाएगा रूट में, 18 गुना 8 144, तो ए डी बराबर कितना हो गया, जो 144 किसका है 12, तो ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खाली फॉर्मूला याद रखना है, सवाल बहुत ईजी तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, 9 प्रति किलोग्राम लागत वाली चीनी का कितना किलोग्राम जो है 7 प्रति किलोग्राम लागत वाली 27 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया गया ताकि मिश्रण को 9.24 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो जाए, ठीक है। ये भी जबरदस्त है, देखिए सबसे पहले 9 किलोग्राम प्रति किलोग्राम लिया, लेकिन कितना लिया नहीं पता, तो x मान लेते हैं, 9x हो गया, ठीक है। फिर प्लस 7 रुपये प्रति किलोग्राम से कितना लिया 27 किलोग्राम, यानी 27 गुना 7, ठीक है। अब इसको जो है 10% की लाभ पर बेचना, यानी 110/100, ठीक है। अब 110% की लाभ पे बेच रहे हैं तो हमको मिल रहा है 9.24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो 9.24 हो गया इंटू टोटल का कितना प्रति किलोग्राम था, टोटल x माने इधर और इधर है 27, यानी 27 प्लस x, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग गुना करते हैं अलग से, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 9x और इधर 100, ये 0 काट देते हैं, तो 11 9 99, तो 11 9 99 और एगो 0 अगर रखने देते हैं तो 990x हो जा रहा है, प्लस, ठीक है, 27 गुना 7 अगर हम लोग गुना करते हैं तो 27 गुना 7 कितना, 7 7 49, 4 बचा, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी हो गया ये आपका 180, कितना होगा 27, 7 7 49, इसके साथ पहले गुना होगा, तो 7 7 49, 4 बचा, 7 दूनी 14 और 4 हो गया 18, 189। अब फिर 111 को 189 से गुना करेंगे, ठीक है। और नीचे अभी 100 है, ये है 100 अभी नीचे है, ये है, तो एलसीएम के आधार पर अगर निकालेंगे तो 20 और 790 हो जाएगा टोटल, ठीक है। बराबर इधर गुना करेंगे 924 को 27 पॉइंट अभी हटा देते हैं, तो याद रखना ये 924x, ठीक है, प्लस फिर ये गुना होगा आपका 924 को x के साथ, ये हो गया। अब 924 को 27 से गुना होगा, ठीक है, और ये नीचे जो एलसीएम था उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24,948, ठीक है, इतना आया। अब 990x इधर हो गया और 924x इधर, तो 24 वाला इधर आ जाएगा, तो 90 में 24 घट जाएगा तो 66x बराबर 66x बराबर, ये हो गया आपका 24,948 में घट जाएगा 20,790, क्योंकि ये उधर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा,
तो 24,948 में 20,790 घटा देंगे तो लगभग 4,000 का कुछ समथिंग आएगा। तो घटाएं तो इधर हो गया 2 8 8 2 8 हो गया इधर, और 5 में इधर 9 नहीं 4 में 9 मतलब 5, ठीक है। और ये हो गया आपका 9 तो 1 घट जाएगा, तो 8 में 7 गया तो 1, और इधर 24 में 20 गया तो 4, इतना आया, ठीक है। अब इसको काटते हैं। 66 को 11 से अगर काटते हैं तो 11 छक 66, फिर इसको 11 से काटते हैं, 11 तिया 33, ठीक है। 7 और 1 8 बचा 85, 11 7 77, और उधर 8 11 8 88। 6 से इसको काटते हैं, 6 छक 36 6 18, हम मतलब x बराबर कितना निकला 63 किलोग्राम। वही तो पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 63 किलोग्राम। नेक्स्ट आते हैं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक दीवार को 43 दिन में बना लेता है, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसी दीवार को कितना दिन में बना लेगा। देखिए, यानी 3 पुरुष बराबर 4 महिला हो गया। जब 3 पुरुष या 4 महिला एक ही दोनों में से कोई भी 43 दिन में काम कर दे रहा है, यानी 3 पुरुष बराबर 4 महिला हो गया, ठीक है। अब हो रहा है कि अब 7 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, अगर 3 पुरुष बराबर 4 महिला, तो 7 पुरुष और 5 महिला है, 7 पुरुष और 5 महिला है, ठीक है। तो 7 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा 4/3 7 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 चौक 28/3, 28/3 प्लस 5, मतलब 5 तिया 15 और 28 43/3, ठीक है। 43/3 हो गया। अब यहां देखना है, देखिए कोई भी काम अगर 4 महिलाएं 43 दिन में कर दे रहा है तो 43/3 महिलाएं कितना दिन में करेगा, यही तो सवाल किया था। 43 कट गया, इधर गुना होगा 4×12 दिन, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति एक सामान को उसके विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और इसके विक्रय मूल्य के 12% ज्यादा पर बेच देता है, तो लाभ याद करना है। देखिए, बोल रहा है उसके विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदता है, मतलब अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 4/5, यानी 5 से अगर 100 काटेंगे तो 25 125 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य जो है वह 12% का लाभ ज्यादा बेच दे रहा है, तो विक्रय मूल्य जो है 125, इसमें 12% का लाभ यानी 112/100, 12% ज्यादा बोल रहे थे 112/100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 5 बार में, ये 25 5 बार में, 25 4 बार में, 4 इसको काटेंगे 4 दूनी 8 4 8 32, यानी 28 × 5 140। शुरू में 100 माने थे ना, अब कितना हो गया 140, कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, वही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट आता है, एक कीड़ा एक घने कमरे के किनारे 100 से ए से बी तक जो है 4 सेकंड में उड़ लेता है, जहां ए और बी एक विकर्णीय रूप से विपरीत किनारे की ओर है। कमरे की भुजा 4 मीटर, जैसे मान के चलिए 4 मीटर वाला भुजा है, कोई कमरा है, ए यहाँ है बी यहाँ है, बोल रहे विकर्णीय रूप से अगर जा रहा है ना तो वह 4 सेकंड में तय कर लेता है वह रास्ता, ठीक है। तो बोल रहा है कीड़े की चाल ज्ञात करना है, तो कीड़े की चाल कैसे ज्ञात करें, देखिए सबसे पहले होती है घन की जो, यह घन है, हाँ घन ही है, घन की जो किनारा है, किनारा 4 है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाए, सॉरी जो इसका जो विकर्ण है वो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा, जो भी भुजा है ना उसको √3 से गुना कर दीजिए, उसका वो विकर्ण हो गया, यानी कितना हो गया विकर्ण 4√3, ठीक है। अब 4√3 इसकी स्पीड, यहाँ की दूरी हो गया, समय दे दिया था 4 सेकंड, बोल रहा स्पीड क्या है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल ही निकालना है ना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना 4√3, तो ऊपर में लिखेंगे 4√3, समय कितना लगा था 4 सेकंड, ये 4 कट गया, उसका स्पीड क्या निकला √3 मीटर प्रति सेकंड।
√3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक घोड़ा एवं एक कुत्ता प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा। घोड़े को 20% हानि पर, कुत्ते को 20% के लाभ पर। पूरे सौदे में परिणाम स्वरूप क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले 12,000, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें 20% की हानि लेना है, यानी 100/20, यानी 20 कम कर देना है 80। तो 20% की हानि पर बेचा अगर 12,000, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, ये 1 0, ये 1 0, 8 का पड़ा इसको काटेंगे तो ये होगा 15 12 8 में 120 हो जाएगा। तो 15 और 2 गो 0 और इधर 1 0, 3 0। यानी पूरी पूछ रहा है कि 12,000 जो बेचे ना उसमें 80% का लॉस हो रहा है, यानी 80 बराबर 12,000। पूरी ये देखिए 80% बराबर 12,000, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 0, ये 1 0, 8 का अगर 15 से गुना करेंगे तो 120 होगा, और इधर 1 0, इधर 2 0, यानी 15,000। ठीक है, 15,000 निकला। अब कुत्ते का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। फिर कुत्ता वाला आते हैं, घोड़ा हो गया, कुत्ता 20% की लाभ पर बेच रहा है। तो अगर मान के चलिए 20% की लाभ पर बेच रहा है तो 120 बराबर 12,000, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? ये 12 12 कट जाएगा, यानी 10,000। ठीक है, अब ये हो गया 10,000, ये हो गया 15,000, टोटल में कितना हो? 25,000। शुरुआत में कितना था? 12,000 और 12,000 24,000। दोनों को 12,000 में जो बेच रहा था ना 24,000, ये दोनों में अंतर कितना है? 1,000 का। यानी ये हो रहा क्या? 1,000 का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। पहले 24,000 में लिया, 25,000 में बेच रहा है, तो 1,000 का लाभ हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई जो है वह कोई भी राशि 3 वर्षों में 800 की रुपये और 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करना है। देखिए बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? अगर मान के चलिए 4 वर्षों में कितना है? 840 रुपया, तो 840 ऊपर में लिखेंगे बराबर 1 + r/100 का पावर में 4, यही तो दिया है बटे। ठीक है, बटे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800 बराबर 3 सालों वाला लिखते हैं 1 + r/100 का पावर में 3। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। ठीक है, यानी पूरी अगर देखा जाए तो अगर r ये टोटल कटिए जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 840/800 = 1 + r/100। ठीक है, अब ये हो गया 100 और 1 में गुना करेंगे तो 100 एकम 100 + r/100, ये पूरी नीचे 100 हो जाएगा। ये 2 0, ये 2 0 कट गया, 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 × 5 = 40, और इधर कितना है? 100 + r, ये 100 इधर घटेगा तो 5 आ जाएगा ना। तो r बराबर कितना निकला? 5%। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, समबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 192, तो परिमाप ज्ञात करना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ऐसे ही है। इसका आधार जो है वह 24 दे दिया, लेकिन लंब कितना नहीं पता, तो क्या क्षेत्रफल होती है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, इसका मान दे दिया 192। फिर लिखेंगे हाफ गुना आधार कितना 24 इंटू ऊंचाई कितना नहीं पता, इक्वल टू 192। ये 2 का इधर 24, 12 बार में 12, इसको काटेंगे 12 का 12 और बचा 7 2 72, 12 6 72, यानी x बराबर कितना निकला? 16, यानी इसको ऊंचाई कितना है? 16। बोरा इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए कर्ण निकालना पड़ेगा। तो ये अगर 16 है और ये टोटल 24, यानी ये अगर 16 है तो ये तो 12 हो जाएगा, उसका बेस क्या हो जाएगा? 12। अब इसका कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256, और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ देंगे तो 400, किसका है? 20 का, तो यानी कर्ण निकला 20, तो ये 20, तो ये भी तो 20 हो जाएगा, ये वाला 20, यानी टोटल 40 हो गया, और ये आधार कितना था? 24,
तो 40 और 24 कितना हो जाएगा 64, तो उसका 64 सेंटीमीटर क्या हो गया परिमाप। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच में पूर्ण संख्या कितनी है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 100, अच्छा 12 का कितना होता है 144 माइनस 11 का कितना होता है 121, इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो 4 में 1 गया तो 3, 4 में 2 गया तो 2 मतलब 23, फिर इसमें भी 1 घटा देंगे। क्यों, इनमें से दोनों में से एक संख्या को हमको मतलब 2 बार गिन दिया गया तो 1 घटाएंगे ना, तो 22 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 30 सवाल मैथ खत्म। अब हम लोग आते हैं 30 सवाल रीजनिंग का। जबरदस्त सवाल देखिए, 837 में कितना जोड़े कि हमको 948 आ जाएगा। देखिए 837 में अगर हम 111 जोड़ दे रहे हैं तो 948 हो जा रहा है। 7 8 2 1 8, 3 और 1 4, 8 और 1 9। ठीक है, वही 671 में अगर हम 111 जोड़ दे रहे हैं, 1 और 1 2, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 782 बिल्कुल है। डी वाला देखिए, अगर हम 258 को 111 जोड़ दे रहे हैं तो 8 और 1 9, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 369 ये भी है। मतलब 400 अगर हम 56 में फिर हम 111 जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 1 5, 567। क्या 567 है? नहीं, यहाँ 765 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट आते हैं, मैच नहीं कर रहा। 72 नंबर सवाल, लुगदी कागज ही को लुगदी कहा जाता है। ठीक है, यानी कागज लुगदी से ही कागज बनती है। ये भी सवाल जबरदस्त है। तो गन्ना से क्या बनता है? गन्ना से गुड़ बनता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक घड़ी की मिनट वाली सुई जो है प्रति मिनट 6 मिनट की दर से आगे बढ़ जा रही है तो आधे घंटे में वह घड़ी कितना मिनट आगे बढ़ जाए। देखिए जैसे 9 मिनट है, हम 6 मिनट पढ़ दिए। प्रति सुई जो है प्रति मिनट वह 9 डिग्री की दर से आगे बढ़ रही थी, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण आगे बढ़ती है? 6 डिग्री का। ये हमेशा याद रखना, 1 डिग्री में 6 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, यानी वही 1 मिनट अगर हम 60 मिनट कर देंगे तो 6 36 यानी 360 डिग्री। ठीक है, 360 होती है ना घड़ी का पूरा सुई चारों तरफ से, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। अब यहाँ बोल रहा है कि 1 मिनट में 9 डिग्री बढ़ रहा है। कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? डिफरेंस कितना है? 3 का। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 3 का। तो बोल रहा है कि आधे घंटे में हम कितना चल जाएंगे, यानी 3 जो आधा घंटा है वह कितना चल जाएगा। तीन ज़्यादा जा रहा है ना। 1 मिनट में अगर हम 6 डिग्री मिनट ले रहे हैं तो मिनट की सुई प्रति मिनट 9 मिनट की दर से आगे बढ़ रही है, अर्थात 3 मिनट तेज हो रही है। 3 मिनट अगर तेज हो रही है तो 1 मिनट में 6 डिग्री जाना चाहिए था, यानी 1/2 डिग्री ज़्यादा जा रहा है। ये सवाल सही है, 1/2 डिग्री ज़्यादा जा रहा है। तो बोला आधे घंटे में कितना जा रहा है? आधा घंटा में कितना मिनट होता है? 30 मिनट। तो 1/2 से गुना कर देंगे, यानी 15 मिनट ज़्यादा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी सवाल जबरदस्त है। बोल रहा है RT का मामा है, तो ऑप्शन में कौन सा वाला जो है RT का मामा बनेगा? देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं। 1 R+M, यहाँ A+B का मतलब क्या है? A B की बहन है, R M की बहन है। R M की बहन, अच्छा R यहाँ बहन बन गया, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है R मामा बनेगा, यानी पहला वाला गलत जा रहा है। दूसरा आते हैं R-M, तो R-M यानी A-B में क्या बोल रहा है? A B का भाई है, यानी R M का भाई है, R M का भाई है। M गुना T में A गुना B, इसमें क्या बोल रहा है? A B की माता है, यानी M T की माता है। कौन बोल रहा है कि T का मामा R है? यानी मेरी मम्मी का भाई क्या बोलेंगे? मामा, यानी T इसको मामा बोलेगा। ऑप्शन नंबर 2 लगाए थे तो उसी में लग रहा था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ABCDE 5 व्यक्ति एक साथ बैठा हुआ है। ठीक है, ABCDE,
ठीक है, 5 व्यक्ति इतना बैठा हुआ है। क्या क्या भाषा दिया गया है? एक तमिल दिया गया है, ठीक है, एक कन्नड़ दिया गया है, और एक गुजराती दिया गया है, और एक हिंदी दिया गया है, और एक इंग्लिश दिया गया है। इतना भाषा बोल रहा है पांचों में से। क्या क्या बोल रहा है? ए तमिल और कन्नड़ दोनों बोलता है, यानी ए तमिल भी बोलता है, ठीक है, और कन्नड़ भी बोलता है, दोनों में टिक लगा दिए। आगे बोल रहा है बी गुजराती और हिंदी और अंग्रेजी बोलता है। बी जो है वह गुजराती भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है। अगला डी, डी बोल रहा है तमिल, हिंदी और अंग्रेजी बोलता है, यानी डी तमिल बोलता है, हिंदी यहाँ है और अंग्रेजी यहाँ है, तीनों बोलता है, ठीक है। अब बोल रहा है ई गुजराती और कन्नड़ बोलता है। ई जो है वह गुजराती इसके सीधे गुजराती और कन्नड़ बोलता है। ई गुजराती और कन्नड़ बोलता है। सी केवल कन्नड़ बोलता है, यानी सी केवल कन्नड़ बोल रहा है। इतना दिया गया कथन। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कौन ऐसा जो है किसके साथ बिना दुभाषियों के बात नहीं कर सकता है। मतलब कौन ऐसा है जो दुभाषीय बात नहीं कर सकता है। दुभाषीय बात कौन कौन नहीं कर सकता है? देखिए एगो बी तो नहीं कर रहा है। बी को कौन कौन कर रहा है? एगो तो सबसे पहले बी जो है वह एक गुजराती बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, यानी बी जो है वह दुभाषी नहीं बोल रहा है, तीन भाषी बोल रहा है। ए दुभाषी बोल रहा है, ई भी दुभाषी बोल रहा है, देखिए यहाँ डी भी दुभाषी, डी तीन भाषी बोल रहा है। तो दुभाषी और वो कौन नहीं बोल रहा है? वो सी नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहां हो रहा है विकल्पों में किसके साथ बिना दुभाषीय के साथ बात नहीं कर रहा है। बिना दुभाषीय के बात कौन कौन नहीं कर रहा है? बिना दुभाषीय एगो ए कर रहा है और एगो ई कर रहा है। ए ई ऑप्शन में है, हाँ, एगो ए एगो ई, दुभाषीय के साथ नहीं कर रहा। किसके साथ दुभाषीय की बात नहीं कर रहा है? दुभाषी की बात नहीं कर रहा है, मतलब नहीं में आना है, तो ए हमको तो नहीं होगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। बी तो आएगा ही, और डी जो है वह 3 को कर रहा था ना, तो डी 3 कर रहा है, तो बी और डी हो जाएगा, बी और डी, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, बी डी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। यदि सुश्री ए सुश्री बी से 250 दिन और सुश्री सी से ए 50 सप्ताह का बड़ा है, और यदि सुश्री सी सोमवार को जन्मी तो सुश्री बी का जन्म किस दिन हुआ था? देखिए, अगर सुश्री सी ए से 50 सप्ताह बड़ा है, ठीक है, तो और सुश्री सी का जो जन्म हुआ ना वह मंडे को हुआ है, ठीक है। तो 50 सप्ताह अगर मान के चलिए दिया गया है, तो 50 को सप्ताह यानी 7 से गुना करेंगे, 750 दिन, 750 दिन। अब अगर 750 दिन को फिर अगर हम विषम दिन निकालेंगे तो फिर 7 से भाग देंगे, तो 7 × 5 = 35, यानी 0 विषम दिन आ जा रहा है। यानी 0 विषम दिन, यानी एक दिन भी नहीं बढ़ रहा है। तो सी का जन्म अगर मंडे में है तो ए का जन्म भी मंडे में ही हुआ है, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अब बोल रहा है ए का जन्म अगर मंडे में हुआ है, यानी सोमवार को, तो बोल रहा है बी जो है ना वह उससे 250 दिन ज्यादा है, बी 250 दिन ज्यादा है, तो 250 को फिर 7 से भाग देंगे, ठीक है, 250 को फिर 7 से भाग देंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 7 × 21, 7 × 5 = 35, 5 बच गया, यानी 5 दिन बढ़ जाएगा। तो ए अगर सोमवार को जन्मा है तो 5 दिन बढ़ा देंगे, तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, ये हो गया आपका शुक्र, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और ये हो गया 5वां नंबर में शनि, यानी शनि जो है वह बुधवार को, बी जो है ना वह शनि का जन्मदिन है, शनिवार, यानी शनिवार को राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल।
बुधवार को आरंभ होने वाली एक लीप ईयर में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की संख्या क्रमशः क्या है? देखिए, बुधवार में को अगर शुरुआत हो रही है कोई भी लीप ईयर, तो 2 विषम दिन होगा लीप ईयर में, क्योंकि फरवरी में 29 दिन हो जा रहा। ठीक है, तो एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो यदि एक वर्ष की शुरुआत में अगर बुधवार शुरू हो रही है तो वर्ष के अंत में बृहस्पति होगा, क्योंकि अगला दिन भी बृहस्पति के बाद एक दिन गुरुवार होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो शुरुआत में अगर अंतिम में बृहस्पति हो जाएगा, तो अंतिम में बृहस्पति यानी 52 दिन होती है एक साल में, तो अंतिमवा दिन कितना हो जाएगा? 53 दिन। तो 53वां दिन मेरा बृहस्पति होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले फिर 53 बुध भी होना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? 52 महीना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार 52 दिन, अगला 53 दिन बुधवार और गुरुवार भी 53 दिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। रोड को इतना बोला गया, प्राइम को क्या बोलेंगे? देखिए, रोड ROAD, रोड का कितना होता है? 18। यहाँ कितना निकला? 22, यानी 4 बढ़ा दिया। ओ का कितना? 15, इसमें कितना है? 19, यानी 4 बढ़ा दिया। ए का होता है 1, इसमें लिखा है 5, यानी 4 बढ़ा दिया। डी का होता है 4, यहाँ लिखा है 8, यानी 4 बढ़ा दिया। तो प्राइम में वैसे ही हम लोग 4 बढ़ाते जाएंगे। प्राइम का होता है 16, 16 में 4 बढ़ा देंगे तो 20। आर का होता है 18, उसमें हम 4 बढ़ा देंगे यानी 22। आई का होता है 9, उसमें 12 बढ़ा देंगे यानी 13। 20, 22, 13, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, सभी आम कटहल है, सभी आम कटहल है, सभी सेब आम है, सभी सेब आम है, और कुछ संतरे सेब है, कुछ संतरे जो है वह सेब भी है। तो संतरा और सेब को टच करेंगे। बोल रहा है कोई संतरा सेब नहीं है, कोई संतरा सेब नहीं है। भला क्या सही है? गलत है। कुछ संतरा तो सेब था ना। सभी कटहल सेब है, सभी कटहल, देखिए सभी सेब कटहल है, क्योंकि सभी सेब को कटहल ने घेरा, लेकिन सभी कटहल को कोई नहीं घेर पाया, यानी दूसरा वाला गलत। कुछ संतरे आम है, कुछ संतरे आम है, हाँ कुछ संतरे तो आम है, क्योंकि सेब से टच है, तो सेब भी तो आम ही था ना, तो टच है, तो मतलब ये भी सही। बोल रहे कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है, हाँ कुछ आम सेब तो है, यानी 3 और 4 सही हो जाएगा। 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जी जो है वह बी का पुत्र है। बोल रहे एस जी की पुत्री है। पूरा डी बी का भाई है, बी का भाई है। बोल रहे सी डी की पुत्री है, डी की पुत्री है। बोल रहे सी का एस से क्या संबंध रहेगा? सी का एस से क्या संबंध रहेगा? मतलब सी सुनेगा, जिस पर का लगा रहेगा वही सुनेगा। तो सी उसको क्या बोलेगा? ये सी जो है वह इसको क्या बोलेगा? देखिए, अगर मान के चलिए सी की पुत्री डी है, तो डी का भाई बी हो गया, डी का भाई बी हो गया, वही तो बोल रहा है डी बी का भाई है। जब डी बी का भाई है और जी पुत्र है बी का, तो डी अंकल हो जाएगा ना जी का, जी का अंकल हो जाएगा डी, जी का अंकल हो जाएगा डी। तो तब तो एस पोती हो गया डी का, एस पोती हो डी क्या, यानी सी ये पोती हो गया। तो ये एस सी को क्या बोलेगा? आंटी बोलेगा, यानी चाची बोलेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पोती यानी ये दादा या नानी जो भी है उसका बेटी को क्या बोलेंगे? हम लोग चाचा या ये चाची बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, देखिए ये 3 का भाड़ा 7 करेंगे तो 21 आएगा। तो अगर हम 82 को 7 से गुना करेंगे ना, तो 7 दूनी 14, 1 बचा 7 8 56 और 1 57 हो जा रहा है। यानी 82 में अगर हम 7 गुना करेंगे तो 574 आ जा रहा है। तो 82 रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 82 नंबर सवाल, भीम काय। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है? बोना। प्रतिभाशाली, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मूर्ख। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4,
5, 6, 7, 8, मतलब एगो में 8 निकला, तो इसमें भी 8, मतलब कितना हो गया 16। ये देखिए 1, 17, 18, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी शब्द जो है वह शब्द अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नहीं बनाया जा सकता, नेशन, ट्रांसमिट से ट्रांसमिट नहीं, ट्रांसिट है, ट्रांसिट ना, TRA है, N है, S है, I है, T है, IAT, ये तो बनाया जा सकता है। TRA ट्रांस MIAT, हाँ ये M यहाँ पर है, देखिए M, जबकि यहाँ कहीं M नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका गलत हो जाएगा, वो ट्रांसमिट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। यदि माता की आयु लड़की से 3 गुनी और लड़की का उम्र 10 है, तो इसकी मम्मी 3 गुनी यानी 30, तो इसका पिता जो है वह उसकी मम्मी से 5 साल बड़ी यानी 35 साल। बोला पिता की पुत्र की आयु का जन्म के समय कितना था। अगर अभी पुत्री की उम्र 10 साल, इसका जन्म के समय यानी 0 साल के समय 10 साल घट रहा है, तो इसमें भी 10 साल घटा देंगे, यानी 25 साल उम्र था उसका फादर का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बच्चों की पंक्ति में शीला बाएं से 5वीं, शीला जो है वह बाएं से 5वीं स्थान पर है और वीणा दाएं से 6ठी, वीणा दाएं से 6ठी। अगर दोनों ने स्थान जगह का चेंज कर लिया तो बोल रहा है शीला बाएं से 13वीं, तो शीला बाएं से 13वीं हो जाती है। जब वे जगह आपस में बदल ले तो शीला कौन है, ऊपर वाला, ये बाएं से 13वीं हो जाती है, शीला बाएं से 13वीं हो जा रही है। यहाँ आ गया कौन, शीला, यानी बाएं से 13वीं हो जा रही है, यानी ये 13 नंबर पर है। तो 6 नंबर पर दाहिनी साइड से था, तो इसमें और बाकी कितना था, 5 ना, तब ना 6ठा नंबर में यह था, 6ठा नंबर में 13 बैठ गया, तो टोटल कितना हो गया, 13 और 5 18, यानी टोटल हो गया 18। तो बोल रहा है वीणा बाएं से कितना हो गया, तो वीणा जो बैठी वो 5वें नंबर में बैठा, यानी इधर कितना था 4, तो 4 इसमें घटा देंगे, तो दाएं साइड से कितना हो जाएगा 14वीं नंबर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक है, पश्चिम की ओर 3 मीटर गया, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 मीटर गया, अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 मीटर गया। ठीक है, अशोक शुरू हुए स्थान से किस दिशा में शुरू हुए, यहां से शुरू किया था, अब यहां है, तो शुरू हुए स्थान से यहां से किस दिशा में, दक्षिण की ओर है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट आते हैं, हाथी, भेड़िया और जानवर, यानी टोटल क्या है, जानवर ही है, हाथी अलग हो गया, भेड़िया अलग हो गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गाड़ियां मशीन है, गाड़ियां क्या है, मशीन है, ठीक है, सभी ट्रक गाड़ियां हैं, सभी ट्रक गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियां मशीन हो गया, अब बोल रहा है कि गाड़ियां ट्रक हैं, या ये तो सही है, गाड़ियां ट्रक है लेकिन सभी गाड़ियां ट्रक नहीं है, यानी ये गलत है, मशीनें गाड़ियां हैं, मशीनें जो है वह गाड़ियां हैं, मशीनें गाड़ियां हैं, ट्रक मशीनें हैं, ट्रक तो मशीनें हैं, ये 3 नंबर सही है, ट्रक जो है वह मशीनें हैं। ठीक है, मशीनें गाड़ियां हैं, मशीनें गाड़ियां नहीं है, सारे गाड़ियां मशीन है लेकिन सारे मशीन गाड़ी नहीं, ये भी गलत है, केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर कथन दे दिया है, पूरा महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा कि कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा, यानी अगर हम कर्मचारियों को वाहन भत्ता देंगे, उसका तेल भरने का पैसा देंगे, तो जो है वह सुनिश्चित रूप से समय पर आएगा और उससे में हमको दिक्कत नहीं होगी, ये सरकारी जॉब में होती है। ठीक है,
ये आपकी धारणा दे दिया। अब जो है कारण क्या बताया, कारण बोल रहा है कि भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, जस्ट उसका उल्टा बोल दिया। अगला, अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं, ये भी सही है, सही बोल रहा है। अनुशासन अगर पुरस्कार देना चाहेंगे तो अनुशासन भी बढ़ जाएगा, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यहाँ देखिए, बी सी डी 2 जुड़ा, डी ई एफ 2 जुड़ा, एफ जी एच 2 जुड़ा, एच आई जे, यानी इसमें क्या होगा, जे। एक ही को में तो जे ही है, जे जी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चारों में से कोई एक अलग है, कौन सा अलग हो जाएगा। देखिए, हाँ, इनिशियल और फाइनल, ये शुरुआत होती है, ये लास्ट होती है, यही अलग है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 7 का क्यूब होता है क्या, 343, और खुद 7 से घटा दिए तो कितना हो गया, 336। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, उसमें खुद 3 घटा दिए तो 24 आ गया। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, उसमें खुद 5 घटा दिए तो 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, देखिए सही वेन डायग्राम जो है वह हॉकी, क्रिकेट और खेल से संबंधित खेलों के बीच सर्वाधिक ढंग कौन सा है। टोटल तो सबसे पहले खेल हो गया, हॉकी अलग हो गया और क्रिकेट अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, लंदन को MPOEPO कहा गया। देखिए बहुत ईजी है, LONDON, इसको क्या बोला गया, MPOEPO। जस्ट एको को जोड़ दिया, LMOPNODEOPNO, सब में एको को जोड़ दिया। बस दिल्ली में हम लोग भी जुड़ते जाएंगे, जैसे यहाँ दिल्ली लिखा है, DEEFLMHIIJ, ठीक है, MIJ कहाँ मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया है, ठीक है, कथन क्या दिया है, बोल रहा है कि अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% कम करना सरकार की एक नई नीति का लक्ष्य है। मतलब सरकार की योजना है कि अगले जो है वह दशक के भीतर यानी 10 सालों के अंदर हम लोग 50% कम कर देना है कार्बन उत्सर्जन। अब निष्कर्ष बोल रहा है कि सरकार जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले जो है वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देगी, ये गलत है, उसका जिक्र नहीं किया। बोल रहा है सरकार कोयले से चलने वाली सभी बिजली का बंद कर देगी, ये भी गलत है, कोई निष्कर्ष नहीं हुआ, जिसका जिक्र नहीं था वो नहीं मैच करना। ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 नहीं 2। चलिए अगला सवाल, मिरर इमेज कौन सा हो जाएगा, पी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, पी का जस्ट उल्टा ये वाला हो जाएगा। ये वाला कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग जाएंगे बाजार, ठीक है, बाजार से लाएंगे सब्जी, ठीक है, सब्जी को फिर काटेंगे, ठीक है, फिर हम उसको पकाएंगे यानी 5, तब बनेगा मेरा पकवान, यानी 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कौन सा शब्द यहाँ मैच कर रहा है। देखिए ये जो चीन है ये कहाँ चल गया, दूसरा में, तीसरा में, फिर अगला दो बढ़ गया, अगला 2 बढ़ गया, तो अब फिर अगला कितना बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, यानी यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ एच वाला कहाँ है, कोना में, सब में है। चलिए सब में हो, ये काम नहीं दिया। अगला देखते हैं, ये वाला जो बीच में है ये वाला कहाँ चल गया, यहाँ, यानी कितना आगे बढ़ गया, 1 2 3 4, 4 आगे बढ़ गया। अगला फिर यहाँ रहेगा तो फिर यहाँ आ गया, यानी 1 2, यहाँ 2 बढ़ गया, तो 4 बढ़ा 2 बढ़ा, अब फिर 4 घटेगा, यानी 4 यहाँ से फिर घटेगा, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा, यहाँ भी है, ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और को कोई देखते हैं, ये डब्लू वाला देख लेते हैं, डब्लू लास्ट में है, फर्स्ट में, फिर यहाँ हो गया, तो यहाँ कोनम तो नहीं आना चाहिए, मतलब 3 आगे बढ़ेगा तो 3 इधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
क्या महिलाओं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत है? भावनात्मक रूप से महिला जो है पुरुषों से भावनात्मक रूप से क्या मजबूत है? बोल रहा है कि महिलाएं सोचती है, पुरुषों की सोच किसी भी समस्या में बदल नहीं सकता, ये गलत है। बोल रहा है सभी मामलों में महिलाएं पुरुषों के बराबर है, ये गलत, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नहीं 3 नहीं, दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। एक ना तो एक ना ही 2, हाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका आंसर कीज। टोटल सवाल खत्म हो गया। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 100 सवाल रहती और समय कम है, बहुत सारे कंटेंट मटेरियल भी जानना है। रिवीजन के तौर पे यहाँ आपसे छोटी सी हमारी एक आपकी सहयोग थी। तो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।